जरा अज़मत कुरान पर गुफ्तगू करो। कुरान हाफिज कुरान के दस्तार बंदी का ये जश्न है, इसलिए कुरान पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने कहा था हजरात ये देखिए दीन के असली दूल्हा ये हैं, ये तलबा हैं, इनके माँ बाप खुश नसीब हैं। हाफिज कुरान के माँ बाप को कल क़यामत के दिन जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। अहले महशर सवाल करेंगे ये कौन खुश नसीब है, तो जवाब मिलेगा ये वो माँ बाप हैं जिनका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान है। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें जिस रास्ते से हाफिज कुरान। वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह। और नसीब से माइक भी मगर इससे अच्छा तो मेरी आवाज है, अगर इजाजत हो तो इसको हटा के बोलो और नहीं तो ठीक कर दो, वरना आधा ही भाड़ा इसका देना की आवाज आधी आ रही है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अच्छा देखा गया है जलसों में इनकी आवाज घट जाती है और डीजे में ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग अभी टूट करके गिर जाएगी। वजह क्या है? कोई दुश्मनी है उलमा से तुम्हें, कोई तुम लोगों को इन लोगों से चिढ़ है कि इनकी आवाजें खराब कर दिया करते हो। ये कौम आवाज सुनने के लिए आती है, इल्म हुनर कम देखा करते हैं लोग, जलसों में तकरीर सुनने नहीं आते हैं। एंजॉय कब मिजाज बदलोगे, कब तहजीबें बदलोगे? इधर उधर घूम रहे हो या कुरान का जिक्र हो रहा है जिसके सदक़े में हाफिज कुरान के माँ बाप की मग़फ़िरत हो। माशाअल्लाह, जिसे जाना है वो चला जाए। सिराज चिश्ती इस बात की परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही और नहीं और बात सच्ची है वो कही जाएगी। इसलिए जो जा चुके हैं वो चले जाएं, मातम करें, और जो खड़े हैं अगर इलेक्शन में नहीं खड़े हैं तो कुर्सियों पे बैठ जाओ। हम ज्यादा टाइम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग बदलना भी मुझे आता है। हजरात रूठे हुए मजमे को मनाने का हुनर सिराज चिश्ती को आता है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों में इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, तो मैं जिक्र ये कर रहा था सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ज़बानों में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। अब आओ जरा अज़मत कुरान को देखो। मैंने आपको बताया नबी के हयाते ज़ाहिरी में कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। ऐ लोगों, फिर कुरान को किताब की शक्ल में कब लाया गया? कुरान को लिखा कब गया? कुरान को इकट्ठा कब किया गया? हजरात मैं आपको बताना चाहूंगा, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे इक़्तिदार का वाक़या है। एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग को जंग यमामा कहते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई हुई थी। हजरात हजरत वहशी ने उसी पर्ची से मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम में पहुंचाया और जब वो मर गया जंग जीत ली गई। हजरात लेकिन सुनो, उस जंग में 700 हाफिज कुरान कत्ल कर दिए गए, 700 हाफिज शहीद हो गए। हजरात हाफिज कुरान जब इतने कत्ल हुए ये खबर हजरत उमर इब्न खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे सरकार, अगर ऐसे ही हाफिज कुरान कत्ल होते रहे
तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, हमारी राय ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा था वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो नस्से क़तई है और ना ही खबरें मुतवातिर है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। तब हज़रत उमर ने कहा था अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा होती है। इतना सुनते ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर मचल उठे और कहने लगे ऐ उमर, अल्लाह तेरे सीने को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक़ के सीने को मुनव्वर कर दिया। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कातिबीन वही को बुलाया। जब नबी के जमाने में कुरान नाजिल होता था तो कातिबीन वही को बुलाकर कुरान को लिखाया जाता था। नबी तिलावत फरमाते थे और कातिब लिखा करते थे। उन्हीं कातिबीन वही में से एक वो भी शख्सियत है जिन्हें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। आज जिनकी जात पर हर चार जानिब तूफाने बदतमीजी है, इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर मैं जरूर गुफ्तगू करूंगा और बयान करने की सादत हासिल करूंगा। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था अगर नबूवत का दरवाजा न बंद हुआ होता तो उमर नबी होते। ऐ लोगों, हक वो है जो सर चढ़ करके बोले, हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर हो जाती है। भारत के गांधी जी जिन्हें बापू कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता। हजरात, हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। बताना ये चाहूंगा, कुरान की अज़मत को समझते हुए चलो, कुरान की शान को समझते हुए चलो। हजरात, फिर कुरान को इकट्ठा किया गया, कुरान को एक जा किया गया। आज हद बिदात पे गुमराही का फतवा लगाने वालों, इस्लाम की सबसे पहले बिदात हसना यही है जो कुरान को किताब की शक्ल में दिया गया। नबी के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, जुज़दान में कुरान नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के हड्डियों पे था, ऊंट के चमड़ों पे था, इंसानों के कपड़ों पे फेंके था, सीनों में था, मार्बल के सिलों पे था, खजूर के छालों पे था। कुरान को इकट्ठा किया गया, कुरान को लिखा गया। ऐ लोगों, हजरत सिद्दीक़ अकबर का भी एहसान है, हजरत उमर इब्न खत्ताब का भी एहसान है, और हजरत उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो दीन कुरान ही कहा गया। इनके जमाने में कुरान को, कुरान की आयतों को लिख करके फरोग दिया गया। हजरात, आओ जरा कुरान की अज़मत को देखो, कुरान की शान को देखो, कुरान के रुतबे को देखो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से बलाओं का खात्मा कर दिया जाता है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बीमारियों का खात्मा कर दिया जाता है। जो आँख कुरान की तिलावत किया करती है, अल्लाह उसकी बीनाई को सलामत किया करता है। हजरात, बताना ये चाहूंगा, कुरान की अज़मत को देखो, कुरान की शान को देखो, कुरान के रुतबे को देखो। हजरत आसिम जो कहते हफ्स के अमीर कारवां हैं, वो कुरान पढ़ा करते थे तो उनके मुंह से कभी इलायची की खुशबू आया करती थी, कभी मुश्क की खुशबू आया करती थी, कभी अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग पूछा करते थे, कारी साहब आप क्या इलायची का घोल पी करके आ रहे हो? कहा नहीं नहीं, ये खुशबू जो है तिलावत कुरान की बरकत का खुशबू है, कुरान के अल्फाज की बरकत का खुशबू है। मुसलमानों, कुरान की बात आ गई, कुरान की अज़मत की बात आ गई। अब आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। वाक़या अमेरिका का है, वाक़या फॉरेन कंट्रीज का है, वाक़या अमेरिका का है। अमेरिका के हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया गया, दोनों के बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब था, बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था। हॉस्पिटल से यहूदियों ने बिजली को काट दिया था या बिजली कट गई थी। जब अंधेरा फैला तो दोनों औरतों
औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, दूसरे औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। यहूदियों ने बच्चों को बदल दिया या अंधेरे में तब्दील हो गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। बेटा मैंने जना है, बेटा मुझे चाहिए, बेटा मुझे चाहिए। बेटी को रिजेक्ट किया जा रहा है, बेटी को ठुकराया जा रहा है। मेरे पैगंबर ने बेटियों का दर्जा बुलंद किया है, इरशाद फरमाया है जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात, पैगंबर के फरमाने आली शान पर जरा कुर्बान जाओ। जब दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, घर के लोग इकट्ठा हो गए, झगड़े की नौबत आ गई तो यहूदियों ने कहा, उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक गौसे आजम की औलाद भी थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। डॉक्टर थे, अमेरिका के हॉस्पिटल के डॉक्टरों के टीम में ये सैयद साहब भी थे। ये हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकद्दमे का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज यहूदियों ने बिजली को फेल करके सैयद अब्दुल रहमान कादरी को टारगेट किया। कहा, अब्दुल रहमान तुम कहते हो हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है तो हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा ना लेंगे। अब तरह तुम अपने कुरान से पूछ करके बताओ कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है और बेटी किस औरत ने पैदा किया है। अपने कुरान से पूछ करके बताओ। हजरात, अगर जाकिर नाइक जैसा पुख्ता होता तो कह देता कुरान पढ़ने के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, बल्कि वो गौसे आजम के औलाद थे। फरमाया, हाँ जवाब तो मिलेगा मगर जवाब आलिमे रब्बानी देगा। उन्होंने टेलीफोन के जरिए से मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया, कहा सरकार आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, अभी इस्लाम पर हमला करते थे, आज कुरान को टारगेट बनाया है, इसलिए कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे हमारी इज्जत व आबरू भी बच जाए और अजमत कुरान दोबारा हो जाए। आलिमे रब्बानी ने कहा, सराहत वाली आयत तो सैयद साहब नहीं है मगर एक आयत है जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जा सकता है और वो आयत तरका है। वो लिज़्ज़िक्र मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन। पता क्या चला, जब मरने वाले की मीरास बटेगी, प्रॉपर्टी बटेगी, जब बाप की दौलत बटेगी, तमाम हुकूक को अदा कर देने के बाद जब बेटे की बारी आएगी तो कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा है कि जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो। देखो, जिसमें प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दो। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दो। ये फैसला जब सैयद अब्दुल रहमान कादरी लाकर यहूदियों को देते हैं तो मुस्कुराने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में है, खुदा से दुआ कर रहे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इधर दुआ करते हैं, उधर प्रिंट होकर के जब रिपोर्ट निकलती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है, एक सिंगल ही सिंगल है। हजरात, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजूदा कुरान को देखकर अमेरिका के हॉस्पिटल के
1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह के कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, उसका कानून सच्चा है, अब देर न कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब जब टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे झंझोला। अज़मत कुरान पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल किया। नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, नबी रहमत से प्यार करने वालों, नबी रहमत से प्यार करने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान हैं। कल क़यामत के दिन उनके सर पर एक ताज रखा जाएगा जिसके चमक से जन्नत के दरो दीवार चमक रहे होंगे, जिसके चमक से जन्नत के दरो दीवार चमक रहे होंगे। अहले महशर मुनादी करने वाला निदा देगा, ये वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान हैं। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को क़ारिए कुरान बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ, अपने बच्चों को उलूम असरी के दिलदादा बनाओ, मगर सबसे पहले मुसलमान बनाओ। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, स्कॉलर बनाओ, मगर सबसे पहले मुसलमान बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा जब चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, चांद पर मौजूद बाप के अंगुष्ठे नबूवत का निशान देख करके आए। अपने बच्चों को कौन कहता है डॉक्टर मत बनाओ? मशवरा ये है अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, ताकि फायदे की बात ये है कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं जब बच्चों के विलादत के टाइम गैर मर्दों के सामने पराहना हो जाती है, तुम्हारी बेटी अगर डॉक्टर होगी तो आगे बढ़कर अपने बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लेगी। इस्लाम पर कुर्बान जाओ, इस्लाम की शान पर कुर्बान जाओ, इस्लाम की अज़मत पर कुर्बान जाओ। कुरान पढ़ने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होता है। एक बंदे मोमिन था जो कुरान का पढ़ा नहीं था, मगर हर नमाज़े फज्र के बाद वो कुरान लेकर के बैठ जाता और अपनी पाकीज़ा उंगलियों को कुरान के हुरूफ पर मिलाता था और वहाँ फेरा करता था, कहता था ऐ कुरान मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं नहीं जानता, मगर जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है, हक लिखा हुआ है। ऐ कुरान हम तेरे ज़ेर ज़ेर पर ईमान लाते हैं, ज़बर ज़बर पर ईमान लाते हैं, पेश पेश पर ईमान लाते हैं, नुक्ते नुक्ते पर ईमान लाते हैं, आयत आयत पर ईमान लाते हैं। कहते हैं वो मुसलमान जो पढ़ा लिखा नहीं था मगर कुरान से मोहब्बत करता था, जब वो इंतकाल करता है लोगों ने गुस्ल देकर के नमाज़े जनाजा पढ़ाई और ले जाकर उसे सिपुर्दे खाक कर दिया। जैसे ही कब्र की मिट्टी को बराबर किया, लोगों का बयान है उसके कब्र से मुझको अंबर की खुशबू फूट रही थी। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, और जिस घर में जो बंदे मोमिन एक आयत के टुकड़े को तिलावत करके सो जाए तो अल्लाह दो फरिश्तों को पैदा फरमाता है जो रात भर उस बंदे मोमिन की हिफाजत किया करते हैं, बंदे मोमिन की निगरानी किया करते हैं। इसलिए आज यहाँ से हाफिज कुरान दूल्हा बन करके जा रहे हैं। इनकी अज़मतों को देखो, इनके शान को देखो, ये वो लोग हैं कल क़यामत के दिन इन्हें हुक्म होगा कुरान पढ़ता जा, बख्शवाता जा, कुरान पढ़ता जा, अपने अजीजों अकारिब की मग़फ़िरत करवाता जा। ये पावर किससे मिलेगा? ये पावर दावरे महशर के सदक़े में मिलेगा, नबी के सदक़े में मिलेगा। ये ताकत कहाँ से मिलेगी? रसूल रहमत के सदक़े में मिलेगी। मुसलमानों
कुरान की शान बुलंद बाला है, हर घर में पढ़ी जाने वाली किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कम से कम इतना तो पढ़ा दो, इतना तो जानकार हो जाए कि तुम्हारे मरने के बाद वो किसी दूसरे के भरोसे पे ना रहे, तुम्हारी कब्र पे जाए और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ताला अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारे कब्र को गए नूर बना देगा। कुरान की अजमत को जरा देखो तो सही, क़ारिए कुरान का मर्तबा कितना बुलंद है, हाफिज़े कुरान का मर्तबा कितना बुलंद है। और ऐ मुसलमानों, बाकी कहकर जिस मुअज्जिन की तुम तौहीद किया करते हो उस मुअज्जिन का मकाम कितना बुलंद है। कल क़यामत के दिन इसे मुश्क के टीले पे खड़ा किया जाएगा। लिहाजा आलिमों की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, उलमा की कदर करो। अगर इनकी इज्जत करोगे तो तुम्हें दुनिया में अरफा आला बना दिया जाएगा, दुनिया में बुलंद बाला बना दिया जाएगा, दुनिया में बाअज़मत बना दिया जाएगा। और